सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब राम राम। राम राम सभी पुण्यात्माओं को। आज हम एक टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं और उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का कारण ये है कि एक हमारे गुरु भाई हैं जिनका नाम है अमित दास जी। उनका चैनल है फैक्ट बाय अमित। उसमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है जिसमें एमपी के एक भगत हैं जिनका नाम है बाबू रामदास जी, जिन्होंने किसी मंडलेश्वर के चेले से बात की थी। कुछ गीता के सवाल रखे हुए थे जिनका वो सही से जवाब तो नहीं दे पाए, लेकिन वहाँ पर वो बदतमीज़ी करने लगे और कुछ सवाल भी पूछे थे, जिसमें से मैं एक सवाल यहाँ पे ले रहा हूँ कि उन्होंने एक सवाल ये पूछा कि भाई आपने यदि रामपाल जी को गुरु बनाया है तो आपने रामपाल जी को गुरु क्यों बनाया, क्या खासियत है उनकी। तो आज इसी टॉपिक को लेकर के हम उसका जवाब देने जा रहे हैं। परमेश्वर कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साई। तो हम बताते हैं कि हमने संत रामपाल जी महाराज को गुरु क्यों बनाया। बात करते हैं हम 30 अक्टूबर 2022 के पहले की, क्योंकि हमने 30 अक्टूबर 2022 में संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर ली। उससे पहले मैं मानव समाज में जो भी, हम अपने आप को हिंदू कहते हैं, इस हिंदू समाज में जो भी प्रचलित पूजाएं हैं परंपरागत, उन सभी पूजाओं को हम करते चले आ रहे थे। हमसे पहले हमारे पिताजी ने की, उनसे पहले हमारे दादाजी ने की, उससे पहले उनके पिताजी ने, फिर उनके दादा ने। ऐसी ये परंपरागत पूजाएं हम करते चले आ रहे थे। जैसे कोई भी त्यौहार हुआ, दिवाली हुई तो उसमें जो है लक्ष्मी गणेश की पूजा करना। फिर एक वो आता है बरगदाई अमावस, उसमें जो है पति पत्नी के लिए भगवान बन जाता है, वहाँ पर भी पूजा। फिर उसके बाद में होली है, होलिका दहन में वहाँ पर भी एक पूजा। मकर संक्रांति है, उसमें भी वहाँ दान की परंपरा, वहाँ पर भी एक पूजा। फिर अभी ये चल रहा है कुंभ, यहाँ पर भी एक पूजा। ऐसी समस्त पूजाओं को ये मानव समाज में रह करके हम करते चले आ रहे थे। और सभी धर्मगुरु बताते हैं कि इससे आपको लाभ मिलेगा, आपको सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी और आपको शांति की प्राप्ति होगी। मोक्ष के विषय में किसी ने कोई गारंटी नहीं ली कि आपको इससे मोक्ष मिलेगा। भाई मोक्ष को तो मुझे लगता है कि शायद कोई ने मन में ऐसा विचार भी किया हो कि मुझे मोक्ष चाहिए। सब चाहते हैं, धन हो, दौलत हो, पैसा हो, गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो। मोक्ष से किसी को कोई लेना देना ना, मोक्ष के विषय में जानते भी नहीं। ऐसे ही हम भी थे, हमें भी मोक्ष तो हम जानते भी नहीं थे। हाँ, ये है कि हम परंपरागत हमारे यहाँ पे, हमारे घर में परिवार के अंदर जो है रामचरितमानस का पाठ हुआ करता था। वो रामचरितमानस भी हो सकती है और राधे श्याम रामायण भी अगर मिल जाए तो उसको भी पढ़ लेते थे, और हनुमान जी की फ़ोटो रख लेते थे, 4 अगरबत्ती जला के, और कभी शनिवार मंगलवार को 2 बतासे या 2 लड्डू चढ़ा देते थे उनके नाम पर, खुद ही खा जाते थे। जिससे मुझे तो नहीं लगता कि कोई लाभ हुआ, क्योंकि जो मैंने पूजाएं की और उससे पहले हमारे पिताजी करते रहे, उससे पहले उनके दादाजी करते रहे, और हम तब से लेकर के 30 अक्टूबर 2022 तक हम कच्चे मकान में ही रहे। जब बारिश का समय आता था, कहीं इधर से टपक रहा है, कहीं उधर से टपक रहा है, वहाँ जाओ रात में उसको बंद करो जाके, देवी देवता हमारी कोई मदद ही नहीं कर रहे थे। अब अगर किसी और धर्मगुरु से बात करें तो बोलेंगे कि ये आपका प्रारब्ध है, आपके भाग्य में नहीं है। फिर ऐसे ही हम YouTube पे आध्यात्मिक हम सत्संग सुना करते थे। जब आध्यात्मिक सत्संग हमने सुने तो जो थंबनेल होते हैं, जो उनके मेन टॉपिक होते हैं, ऊपर लिखे होते हैं, ऐसे उसमें एक टॉपिक में लिखा हुआ था त्रिदेवों की समर्थता। त्रिगुण उपासक राक्षस होते हैं,
ऐसे जब हमने टॉपिकों को देखा तो हमने उस टॉपिक पे चैनल पे उस वीडियो को पूरा देखा, तो वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज, उस समय हम परिचित नहीं थे उनसे, वो कौन है, क्या है, कहाँ से हैं, वो हमने उनके सत्संग को सुना। जब वो गीता के विषय में बता रहे थे तो हमारे पास में गीता नहीं थी। फिर हम गीता जी को हमने मंगाया, कोड नंबर 17 और गीता प्रेस गोरखपुर से उसको मंगाया, और जो जो संत रामपाल जी महाराज ने यानी कि हमारे गुरु जी ने जो भी बताया वो सब ज्यों का त्यों पाया गया। पर तो कोई डाउट ही नहीं था, गुरु जी ने कह दिया, उस चीज़ को जब मिला लिया, मिलाने के बाद जब ज्यों का त्यों मिल गया, मैंने सारी पूजाओं को 30 अक्टूबर 2022 को छोड़ दिया। क्योंकि परमात्मा के विषय में बताने वाले सदगुरु रामपाल जी महाराज ने ये सिद्ध किया हमारे धर्मशास्त्रों से कि परमात्मा कौन है और इनकी पूजा भक्ति करने से क्या क्या लाभ हो सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि मैं किसी को ना तो ज़्यादा दे सकता हूँ ना कम कर सकता हूँ, उनके प्रारब्ध में जो है वो उन्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। जैसे कि श्री रामचंद्र जी ने भले ही वो लीलावश किया, लेकिन भोगा तो सही नारद जी का श्राप। उन्हीं के पार्षद थे वो, क्या वो भगत नहीं थे, जय विजय और एक और थे जो, उनको भी भुगवाया। भले ही लोग कहते लीला कर रहे थे, उनको भी भुगवाया। अगर भगवान थे, वो पूर्ण भगवान थे तो वो काट देते। जिस तरीके से परमेश्वर कबीर साहब ने सिकंदर लोधी का वो ज्वलन का रोग खत्म किया था। सभी धर्म गुरुओं ने, पीर पैगंबरों में ने ये कह तो दिया था कि राजन ये तो आपके प्रारब्ध का कर्म है, ये आपको भोगना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। परमेश्वर कबीर साहब ने उस रोग को भी खत्म किया सिर्फ आशीर्वाद मात्र रूप से, जैसा कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। तो जब मैंने उन सभी ज्ञान को, सत्संगों को मैंने सुना सदगुरु रामपाल जी महाराज के, और अपने शास्त्रों से हमने मैच किया, वो ज्यों का त्यों पाया गया। फिर परमात्मा के विषय में बताते हैं सदगुरु रामपाल जी महाराज कि मानव जीवन का जो मूल उद्देश्य है वो यहाँ पे गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस बनाना या कोठी खड़ा कर लेना नहीं है। जो गीता में भी स्पष्ट रूप से कह दिया कि अगर तुझको जो है सनातन धाम चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, तो तू उस सच्चिदानंद घन की ब्रह्म की शरण में चला जा। परमात्मा ने बताया कि हमारा जो मूल उद्देश्य है वो मोक्ष प्राप्त करना है। जैसा कि रामचरितमानस के अंदर लिखा हुआ है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सद ग्रंथन सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। यानी देवताओं को भी ये शरीर बहुत ही दुर्लभ है, कठिन है, कठिनता से ये प्राप्त होता है। फिर आगे लिखते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक समारा। आगे कहते हैं गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यानी इसी मनुष्य शरीर से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कहते हैं सो परंत्र दुख पावहीं, सिर धुन धुन पछताई, काल ही कर्मई ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। उसके बाद में जब ये मनुष्य धर्मराज के दरबार में पहुंचता है तब उससे वहाँ पे लेखा जोखा लिया जाता है और कहा जाता है कि मानव जीवन आपने बर्बाद कर दिया। तब वो जीव, क्योंकि वहाँ मनुष्य तो वो रहता नहीं है, जीव कभी काल को, कभी कर्म को, कभी ईश्वर को झूठा ही दोष देता रहता है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि संत रामपाल जी महाराज को हमने गुरु क्यों बनाया और आपको क्यों बनाना है। संत रामपाल जी महाराज को गुरु आप इसलिए बनाएं, अगर आपको मानव जीवन में
सर्व सुख चाहिए और पूर्ण मोक्ष भी चाहिए तो आप संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाएं। लेकिन उनसे पहले उनके सभी सत्संगों को सुने, कम से कम 2 से 3 महीने लगातार उनके सत्संग सुने। उनकी पुस्तक को लें, ज्ञान गंगा पुस्तक है, जीने की राह पुस्तक है, उन पुस्तकों का आप अध्ययन करें, अपने शास्त्रों से मिलाएं और उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाएं। आज मानव समाज में प्रत्येक प्राणी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, और यहाँ तक नास्तिक भी क्यों ना हो, ये सभी के सभी किसी न किसी फॉर्म में ईश्वर की पूजा जरूर करते हैं। लेकिन उन्हें पूर्ण लाभ नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि मैं किसी के प्रारब्ध में न तो घटा सकता हूँ न बढ़ा सकता हूँ। शिव पुराण में शिव जी के रूप में ब्रह्म कह रहा है दोनों देवताओं से कि आप किसी के ऊपर अनुग्रह नहीं कर सकते, यानी दया नहीं दिखा सकते। लेकिन वेद गवाही दे रहे हैं कि वो परमात्मा घोर पाप का भी नाश करता है। मतलब ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, वो परमात्मा कोई और है। वेद में परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित किया कि वो कबीर देव यानी कबीर साहब हैं, जिन्होंने सिकंदर लोधी के ज्वलन के असाध्य रोग को ठीक किया। शेव के पुत्र सम्मन के पुत्र शेव की जो गर्दन काट दी थी, उससे बनिए ने उसको भी जोड़ दिया। शेख तकी की बेटी को जो 8 दिन से कब्र में बंद पड़ी थी, मरी हुई, उसको जीवित किया। कमाल नाम के एक लड़के को जो गंगा नदी में बहता हुआ जा रहा था, शेख तकी के कहने पर कबीर साहब ने उसको भी जीवित किया। अनेक ऐसे प्रमाण मिल जाएंगे आपको जिससे ये सिद्ध होता है कि परमात्मा कबीर साहब हैं, जो सर्व सुख दाता हैं, सबके पालक पोषक हैं। अब आगे आपको विचार करना है कि आपको क्या करना है। सत साहिब जय बंदी छोड़ के।